ही लेते हैं भैया भिन्न का पहले जोड़ से शुरू करते हैं। बिल्कुल, जोड़ से जब शुरू करेंगे तो लगभग पता तो सबको है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बिल्कुल क्लियर पता हो जाएगा भिन्न का जोड़ क्या होता है। तो ये भैया बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए है ये, लेकिन चलिए सीख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ होता क्या है पहले तो ये देखना जरूरी है। तो भिन्न का जोड़ का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न है भैया, जैसे यहाँ पर लिखा है 5/2 लिखा है, 5/2 लिखा है। जो बटे का 2 लिखा होता है, जैसे 5/2 लिखा होता है, इसको ऊपर वाले को कहते हैं क्या? अंश कहते हैं, अंश कहते हैं। और नीचे वालों को क्या कहते हैं भैया? हर बोलते हैं। बिल्कुल, हर बोलते हैं। ऊपर वालों को अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? इसको न्यूमरेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में। समझ में आ गई? तो भिन्न का जोड़ हो या भिन्न का घटाव हो, भिन्न का गुना हो, बिल्कुल आज जब स्टार्ट ही कर दिए हैं तो बिल्कुल सीख ही लेंगे। एक में सब सीख लेंगे और अलग अलग भी सीखेंगे, समझे? बिल्कुल। तो यहाँ पर भिन्न का जोड़, ये अंश और हर की संख्या में हमने बताया भैया कि भिन्न क्या होता है? जो बटे में लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। अंश ऊपर वाली संख्या होती है और हर नीचे वाली संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपसे, बोल दिया भैया कि यहाँ पर दिया है 5/4 और प्लस का साइन, फिर 6/3 दे दिया है, 6/3 दे दिया है। अब इसका आंसर करेंगे। क्या करना है? पहले हमें एलसीएम लेना है। कैसे? नीचे वाली संख्या का हमें एलसीएम लेना है। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे भैया। यहाँ पर 4 लिखते हैं और यहाँ पर 3 लिखते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 का 2 गुना 4 और 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा 3, तो 2 का 1 गुना 3 और यहाँ पर 3 सिंगल बचा है तो 3 का 1 गुना 3 हो जाएगा। 3 का 1 गुना 3। अब दोनों संख्याएं कट गई। कितना आया है? 2 गुने का 2 4 और 4 का 3 गुना कितना हो गया? 12 हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 गुने का 3। अब इसको कैसे गुना करना है? 2 का 2 गुना 4 और 4 का 3 गुना 12। यहाँ पर कितना आ गया? 12 आ गया। तो ये इसका एलसीएम कितना निकल गया भैया? 12 निकल गया। अब इसमें क्या करना है कि 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 आ जाए। 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 आ जाए। मेरी बात ध्यान से समझना, जो भी एलसीएम आएगा आपका जो भी एलसीएम आएगा वो नीचे वाली संख्या से हमेशा पहाड़ा में आएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, चाहे जितना बड़ा एलसीएम आ जाए, चाहे जितना छोटा एलसीएम आ जाए, समझे? बिल्कुल। तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ोगी 12 आ जाए। 4 का 3 गुना भैया 12 होता है। उसी 3 गुने से जो 4 का पहाड़ा पढ़े आप 3 बार दोबारा आया, उसी 3 गुने से 5 ऊपर वाली संख्या में गुना कर देना है। तो 3 का 5 गुना कितना होता है भैया? 15 होता है। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 आ जाए। तो 3 का 4 गुना 12 होता है। अभी 4 से ऊपर वाली संख्या में गुना कर दो। 3 चौके 12, तो 4 से 6 में गुना करेंगे। 4 का 6 गुना कितना होता है? 24 होता है भैया, 24 होता है। अब 15 और 24 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 39। 39 और बटे का 12 हो गया। क्या करेंगे? अब यहाँ पर थोड़ा सा जो कटने वाली संख्या होती है उनको काट लेते हैं। नहीं भी कटने वाली होती हैं तब भी काट के दिखाना पड़ेगा आपको। तो 12 का 2 गुना 24, 12 का 3 गुना 36, ये 3 बार में गया। कितना? 12 का 3 गुना 36 आ गया। और 36 जब कट गया भैया 39 में से, तो बचा कितना? 36 कट गया, 3 बचा। 3 सही 3/12, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? चलिए, जैसे यहाँ पर प्लस था, एक संख्या और बढ़ा लो भैया। एक संख्या बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, ताकि जिनको नहीं पता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता भैया, तो जिनको नहीं पता उनके लिए बिल्कुल स्लो चल रहे हैं। इतना स्लो चल रहे हैं कि मतलब बिल्कुल छोटा सा भी बच्चा होगा तो उसकी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं कोई भी संख्या, 8/6 ले लो, प्लस का साइन, 2/4 ले लो भैया, उसके बाद फिर प्लस का साइन, 5/3 ले लो। अब इतना आ गया, 3 संख्या में हमने ले लिया। अब इसको क्या करना है? नीचे वाली संख्या का पूरी संख्या, सभी संख्याओं के नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है। कौन कौन सी संख्या भैया? 6 है, 4 है और 3 है। यहाँ पर ले लो 6 और 4 है और 3 है। अब इसका एलसीएम हमें लेना है।
मुझे तो पता है एलसीएम इसका क्या आएगा, 12 आ जाएगा, लेकिन एलसीएम ले करके आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे कि हम क्या करेंगे, पहले हम 2 से काटेंगे। 2 का 3 गुना 6 होता है, 2 का 2 गुना 4 होता है, और 3 यहाँ पर सिंगल उतर जाएगा। फिर यहाँ 2 से काट दो भैया, 3 का 1 गुना 3, 3 सीधा उतर जाएगा, और 2 का 1 गुना 2, उसके बाद 3 यहाँ पर उतर जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 का 1 गुना 3 और 3 का 1 गुना 3। सिंपल संख्या सारी कट चुकी है। अब इनको आपस में गुना कर दो भैया, 2 का 2 गुना 4, 4 का 3 गुना 12 हो गया। एलसीएम कितना आ गया आपका, 12 निकल के आ गया है। अब क्या करेंगे, अब 6 का गुना करो कि 12 आ जाए, तो 6 का 2 गुना 12 होता है, उसी 2 गुने से ऊपर वाली संख्या में गुना कर दो। 8 का 2 गुना कितना हो गया, 16 हो गया। प्लस का साइन है बीच में, प्लस का साइन लगा दो। 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 आ जाए, 4 का 3 गुना 12 होता है, उसी 3 गुने से ऊपर वाली संख्या में गुना कर दो। 3 का 2 गुना 6 हो गया। फिर प्लस का साइन है बीच में, प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद भैया क्या कि 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 आ जाए, 3 का 4 गुना 12, उसी 4 गुने से 5 में गुना कर दो। 4 का 5 गुना 20 हो गया। अब इसको प्लस कर दो ऊपर वाली संख्या को। 16 में जब 6 ऐड करेंगे भैया तो कितना 22 हो जाएगा, और 22 में 20 को जोड़ दो तो कितना 42 42 हो जाता है। कितना हो जाता है, 42 42 हो जाएगा। यहाँ पर 42 बटे का 12 आ चुका है। अब यहाँ पर जब 12 से काटेंगे 42 को, 12 का 3 गुना 36, 12 चौके 48 हो जाएगा, नहीं कट पाएगा। चलिए फिर इसको हम क्या करेंगे, पहले हम 12 से काट देते हैं। 12 का 1 गुना 12 और 12 का 3 गुना 36 हो जाएगा। 12 का 3 गुना 36 हो गया। जब 36 कट गया इसमें से तो कितना बचा है, 4 और 2 6 बचा है। तो यहाँ पर 3 सही 6 बटे का 12 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें भैया, 3 सही 6 बटे का 12 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का 3 गुना 36, 4 उसमें, तो ये 12 के 36 मतलब 3 सही 6 बटे का 12 राइट आंसर हो गया। यद्यपि इसमें प्लस माइनस दोनों लगा दिया जाए भैया तो कैसे करेंगे, यद्यपि इसमें प्लस और माइनस दोनों रख दो तब कैसे करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर 0 से हीरो तक समझ लेंगे। आज के बाद भैया भिन्न में कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे यहाँ पर बोल दिया आपसे कि 5 बटे का 3 दे दिया, प्लस का साइन 2 बटे का 7 दे दिया, और माइनस का साइन 7 बटे का चलिए 7 दे दिया। अभी क्या करेंगे भैया, हमें वही काम करना है क्या कि सभी संख्याओं को, नीचे वाली सभी संख्याओं का हमें एलसीएम ले लेना होता है। तो चलिए एलसीएम ले लो भैया, हमको तो पता है एलसीएम निकल जाएगा। संख्या देख करके आप भी एलसीएम निकाल पाएंगे कब, जब आपकी प्रैक्टिस, आपका अभ्यास तगड़ा हो जाता है तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पर 21 आएगा एलसीएम, चलिए लेकर के एलसीएम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 और 7 7 2 बार है, 7 और 7 2 बार है। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम लो, पहले 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो। 3 का 1 गुना 3 और 7 उतर जाएगा, फिर यहाँ पर 7 उतर जाएगा, और फिर यहाँ पर 7 से काट दो। यहाँ पर 7 का 1 गुना 7 और 7 का 1 गुना 7 कितना आ गया भैया, 7 का 3 गुना 21 आ गया। एलसीएम आपका कितना 21 आ गया है। यहाँ पर बटा खींच दो। अब क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 21 आ जाए, कितनी बार जाएगा, तो 3 का 7 गुना 21 होता है, 7 बार गया भैया। और 7 बार से 5 में 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो 7 का 5 गुना 35 हो गया। समझ में नहीं आई बातें, तो बिल्कुल देखिए 3 का पहाड़ा पढ़े कि 21 आ जाए भैया, 3 का 7 गुना 21 होता है, उसी 7 गुने से ऊपर वाली संख्या में हमने गुना किया तो 7 का 5 गुना 35 आ गया। प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा दो, साइन जरूर देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद 7 का पहाड़ा पढ़ो कि 21 आ जाए तो 7 का 3 गुना 21 होता है, उसी 3 गुने से ऊपर वाली संख्या में गुना कर दो तो 3 का 2 गुना कितना 6 हो गया। अब माइनस लगा भैया, यहाँ पर माइनस लगेगा। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो फिर 21 आ जाए तो 7 का 3 गुना 21 होता है, उसी 3 गुने से 7 में गुना कर दो तो 7 का 3 गुना फिर यहाँ पर 21 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, अब पहले प्लस करेंगे या फिर पहले माइनस करेंगे, तो यहाँ पर बोडमाश का नियम लागू होता है। बोडमाश का नियम क्या बोलता है भैया कि पहले हमें भाग करना है, फिर हमको गुना करना है, फिर हमको जो है प्लस करना है और फिर माइनस करना है। समझ में आए बातें, बिल्कुल। तो यहाँ पर पहले प्लस करेंगे, 35 में 6 जोड़ दो भैया, कितना हो जाएगा 41 41 हो जाएगा, कितना 41 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन और 21 लगा भैया, और यहाँ पर बटे के नीचे 21 दिया है।
बटे के नीचे 21 दिया है। अब 41 में से जब 21 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, 41 में से 21 जा रहा है भैया, तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा 20। आपके पास 20 बटे का 21 बच गया है और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? बिल्कुल समझ में आएगी भैया, बिल्कुल स्लोली बता रहा हूं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है वो सीख सकते हैं। अभी आप पहले प्लस प्लस कर रहे थे, 2 संख्याओं का किए, फिर 3 संख्याओं का किए, अब आप प्लस और माइनस दोनों कर लिए। समझ में आई बातें? अब चलिए भैया इनको जो है मिश्रित भिन्न में बदल दो। मिश्रित भिन्न क्या होता है भैया? मिश्रित भिन्न होता है भैया जैसे कि यहाँ पर 2 सही 4 बटे का 5 लिख दिया जाए। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको जो है साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि इसका 5 का गुना 2 में किया जाता है, 5 का 2 में गुना किया जाता है, जितना आता है उसमें जो है ये 4 प्लस कर दिया जाएगा। समझे बात? बिल्कुल। तो 5 का 2 गुना 10 और 10 में 4 जोड़ दो, कितना आ गया भैया? 14 बटे का 5। यही आपका साधारण भिन्न हो गया और ये आपका जो है मिश्रित भिन्न था। कौन सा? मिश्रित भिन्न था। समझे? बिल्कुल। तो चलिए अब ऐसे सवालों को हम लगाएंगे कैसे, तो चलिए भैया देखते हैं कैसे लगाएंगे। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम मिश्रित भिन्न भी लगाएंगे। मिश्रित भिन्न लगाएंगे। भिन्न का पहले जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ बिल्कुल ऑपरेशन कर देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं भैया मिश्रित भिन्न, यहाँ पर मिश्रित भिन्न लिख देते हैं ताकि जो है कंफ्यूजन बिल्कुल ना रह जाए। मिश्रित भिन्न अब हो गया आपके पास मिश्रित भिन्न का जोड़। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। जैसे कि चलिए कोई भी संख्या ले लो भैया, जैसे यहाँ पर ले लिया 5 सही 2 बटे का 4 ले लिया, प्लस का साइन, 3 सही 2 बटे का 4 ले लिया। अब इतना ही लिख लो पहले, ज्यादा लंबा ना जाओ नहीं तो समझ में हो सकता ना है। अब इसको मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न पे पहले बदलो, तो 4 का 5 गुना कितना होता है? 20 होता है और 20 में ऊपर वाली संख्या को प्लस कर देंगे, 20 2 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो भैया कि 22 बटे का 4 आ गया, प्लस का साइन बीच में है, प्लस का साइन लगा दो। फिर 4 का 3 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा और 12 में भैया 2 प्लस कर दो, 12 और 2 कितना होता है? 14 होता है। और बटे के नीचे वही चीज रहेगा जो पहले से था। बटे के नीचे क्या था? 4 था, तो 4 लिख दो, 4 लिख दिया। अब 4 और 4 का एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम करके देख लेना भैया कि 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आता है, 4 ही आता है। एलसीएम हमने सिखा दिया है, अब हम एलसीएम करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट एलसीएम लिख लेंगे और आप लोग एलसीएम करके उनको देख लेना। चलिए 4 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 4 आ चुका है। अब यहाँ पर जो है ये बटा खींच दो। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 4 आ जाए, 1 गुना जाएगा, तो 1 से 22 में गुना करेंगे तो 22 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद 4 यहाँ पर 4 का पहाड़ा एक बार में जाएगा तो 14 का 1 गुना 14 हो जाएगा, 14 का 1 गुना 14 हो जाएगा। अब 22 में 14 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा भैया। यहाँ पर 36 और बटे का 4 हो जाएगा, 36 बटे का 4 हो जाएगा। ये कटने वाली संख्याएं हैं। आंसर तो आपका राइट यही है, लेकिन कटने वाली संख्या है, यदि काटना चाहें तो 4 से काट सकते हैं। 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 का 9 गुना 36 होता है भैया। राइट आंसर आपका ये भी है, कितना? 9। ये भी आपका राइट आंसर है। समझ में आ गई बातें? बिल्कुल। ये क्या था? मिश्रित भिन्न का जोड़ था, मिश्रित भिन्न का जोड़ था। अब चलिए जोड़ और घटाव एक में रख देंगे भैया, तो कैसे होगा? चलिए उसको भी देख लेते हैं। जोड़ घटाव को एक में रख दो। चलिए अभी जोड़ घटाव गुणा भाग सब एक में रख देंगे, लेकिन धीरे धीरे सीखो। यहाँ पर जैसे है कि 2 सही 5 बटे का 3 है और प्लस का साइन, उसके बाद 4 सही 5 बटे का यहाँ पर 6 है, उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद 6 सही और 3 बटे का जो है 12 है यहाँ पर। अब क्या करेंगे भैया? अब यहाँ पर पहले हम मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। अब तो आपको भिन्न में मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना आ गया होगा, लगभग सबको आ गया होगा। समझे? नहीं समझे तो चलिए फिर से देखते हैं। 3 का गुना हम करेंगे 2 में, 3 का 2 गुना कितना होता है? 6 होता है और 6 को हम 5 में प्लस कर देंगे। 6 और 5 कितना होता है भैया? आप बोलेंगे भैया 11 होता है। 11 ऊपर वाली संख्या हो गई और ध्यान रखेंगे हमेशा बटे के नीचे वाली संख्या सिंपल उतार दी जाती है। बटे के नीचे 3 था, 3 रख दो। साइन किसका भैया? प्लस का है, प्लस का लगा दो। 6 का 4 गुना कितना होता है?
6 का 4 गुना 24 होता है, और 24 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, और बटे के नीचे 6 है भैया तो 6 लिख दो। उसके बाद माइनस का साइन है भैया यहाँ पर, और 12 का 6 गुना कितना होता है, 72 होता है, और 72 में 5 जो 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 75 75 हो जाएगा, और बटे के नीचे कितना 12 है, 12 लिख दो। 12 लिख दिया भैया, बिल्कुल लिख दिया। अब हमें जो है एलसीएम लेना है किसका भैया, 3 का 6 का और 12 का एलसीएम लेंगे हम जब, तो 12 ही निकल के आएगा। अब एलसीएम सबको लगभग पता है एलसीएम निकालना, एलसीएम आप खुद से निकाल लेंगे। यहाँ पर 3 6 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ चुका है। यहाँ पर भैया हम 12 लिख देते हैं, उसके बाद बटे का साइन खींच देते हैं, उसके बाद अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, तो 3 का 4 गुना 12 होता है, उसी 4 गुने से ऊपर में गुना कर देंगे, 11 का 4 गुना 44 हो जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। 6 का पहाड़ा पढ़ो भैया कि 12 आ जाए, तो 6 का 2 गुना 12, अब 29 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, हमको नहीं पता भैया, तो 30 का 2 गुना 60 होता है, और 60 में से जब 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 58 हो जाता है। तो 29 का 2 गुना कितना हो जाएगा भैया, 58 हो जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो, और 12 का 1 गुना 12, तो 75 का 1 गुना 75 हो जाएगा, 75 यहाँ पर उतर जाएगा। अब पहले क्या करते हैं, आप बोलेंगे भैया पहले हम प्लस करते हैं फिर हम माइनस करते हैं, तो चलिए प्लस कर दो भैया। यहाँ पर प्लस करेंगे, 58 में 44 को प्लस करेंगे, 8 और 4 कितना होता है, तो 12 के 2 हाथ में हमारे 1 बचा, 5 4 9 और 1 10 हो गया, 102 आ गया। 58 में जब हमने 44 को प्लस किया तो कितना आ गया, 102 आ चुका भैया, 102, और माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस लगा दो, और यहाँ पर कितना है 75 75 है, और बटे के नीचे क्या भैया 12 दिया है, 12 लिख लिया। 12 लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब 102 में से 75 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, आपको भी पता है 27 हो जाता है। 102 में से जब 75 को माइनस करेंगे तो 27 बटे का 12 आ जाएगा। इसको यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं थोड़ा सा, 102, उसके बाद माइनस का साइन 75, और बटे के नीचे कितना भैया 12 है, और उसके बाद जब 102 में से जब हम 75 को माइनस किए तो कितना आ गया 27, 27 बटे का 12 आ चुका है। अब ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जब और नीचे जाएंगे तो 12 का 2 गुना 24, चलिए काट देते हैं, कितना आ जाएगा, 12 से ये कटेगा 2 बार में, 12 का 2 गुना 24 हो गया, और जब 24 27 में से कट गया कितना बचा, 3 बचा है, तो 2 सही 3 बटे का 12 ये भी हमारा राइट आंसर है। जो भी आपको पसंद आए वही हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गई बातें। तो ये क्या था भैया, मिश्रित भिन्न का प्लस और माइनस था। अब चलिए गुना सीख लेते हैं, गुना चलिए सीख लेते हैं भैया, इसको मिटा देते हैं। के बाद भैया इसको मिटा देने के बाद है कुछ बता सकते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम जो है अभी प्लस और माइनस भिन्न का की, अब यहाँ पर गुना भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं गुना। जैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं भैया कि 2 सही और 5 बटे का 6 लिख लो, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, उसके बाद 5 सही और 2 बटे का जो है यहाँ पर 3 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, या 12 कुछ भी लिख दो, जो भी इच्छा करे। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई का गुना कैसे किया जाता है, भिन्न में मिश्रित भिन्न भी जो है मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर पहले हम गुना करेंगे, 6 का गुना 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 और 5 कितना हो जाएगा भैया 17 हो जाएगा। लगभग तो आपको समझ में आ चुका भैया, लेकिन बटे के नीचे 6, तो लगभग समझ में आ गया है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देना है आज कि गुना भाग जोड़ घटाव कुछ भी आ जाए मिश्रित भिन्न में, उसको आप जो है हल कर पाए। समझ में आ गई। और यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए जैसे उसके बाद क्या, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, लगा दो भैया। उसके बाद 3 का 5 गुना कितना होता है 15, और 2 कितना हो जाएगा भैया 17 हो जाएगा, और बटे के नीचे कितना 3 है, यहाँ पर बटे के नीचे 3 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है
और संख्याएं बटे में होती हैं तो ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दिया जाता है। तो चलिए जो कटने वाली संख्या होती हैं उनको हम काट भी लिया करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं। 6 का 2 गुना 12 और 5 17, 3 का 5 गुना 15 और 2 17, बिल्कुल। तो अब ऊपर की संख्या ऊपर से हमें गुना कर देना है, तो 17 का गुना करेंगे। 17 में कितना आ जाएगा, नहीं करना आता भैया हमको गुना, तो चलिए नहीं करना आता भैया तो वर्ग कर देते हैं। 17 का गुना 17 का मतलब क्या होता है 17 और गुने का 17 का मतलब क्या होता है, मैं बीच बीच में आपको जो है जो भी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है उनको समझाते हुए चलूंगा। तो 17 का गुना 17 ना करके यहाँ पर हम 17 का वर्ग कर देंगे। नहीं भी याद है तो कर पाएंगे कैसे, जैसे 7 का वर्ग करो पहले। 7 का वर्ग कितना होता है 49 के 9 हो जाएगा, हाथ में हमारे 4 बचा। अब तीनों संख्याओं को आपस में गुना, कौन सा 1 7 और 2 को, 7 का गुना 7 और 7 का 2 गुना 14 और 4 हाथ में था कितना 18 के 8, हाथ में हमारे 1 बचा है। 1 का वर्ग 1 ही होता है भैया, और एक हाथ में था 200, कितना हो गया 289 हो गया। यहाँ पर कितना 200 और 89 89, और बटे के नीचे क्या 6 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा भैया। यहाँ पर 18 आ गया। अब क्या 3 से कट सकता है, तो 3 9 के 27 और 3 नहीं कट पाएगा, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा कितना 289 बटे का 18, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा गुना। और यद्यपि भैया गुना जोड़ घटाओ तीनों एक में आ जाए तो क्या करेंगे, तीनों एक में ही आ जाएंगे, तो हम कैसे हल करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। पहले गुना और भाग कर दो, चलिए यहाँ पर गुना भाग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पूछ लिया कितना कि 2 सही 4 बटे का 5 और डिवाइड का साइन लगा है, और 5 सही 2 बटे का 10, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा है, और 4 सही 5 बटे का यहाँ पर कितना ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 15 ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर 15 ले लिया। अब इसका क्या करेंगे, इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन है जो, इसको हम सरल कर देते हैं। पहले पहले क्या करेंगे 5 का 2 गुना 10 और 10 का 4 गुना कितना होता है भैया 5 का 2 गुना 10 और 4 ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 14 बटे का 5। डिवाइड का साइन है लगा दो भैया, 10 का 5 गुना 50 और 2 कितना 52 बटे का 10 आ चुका है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, 15 का 4 गुना 60 और 5 65 यहाँ पर, और बटे के नीचे कितना 15 आ गया, 15 आ गया। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पर आप लोग ये समझेंगे कि चलिए पहले और हल करते हैं। यहाँ पर 14 बटे का 5 है, तो 14 बटे का 5 लिख लेंगे। यहाँ पर भाग का साइन है, डिवाइड का साइन है, और जब यहाँ पर बटे में बीच में भाग का साइन होता है, डिवाइड का साइन होता है, तो संख्या हल करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम संख्या को पलट देते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है। जब इस डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई के साइन में बदल देंगे तो अगली संख्या बटे वाली पलट जाती है, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी। 52 बटे का 10 है, ये 10 बटे का 52 हो जाएगा भैया। 10 बटे का 52 मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, उसके बाद 65 बटे का 15 यहाँ पर कर दो, 15 हो गया। अब क्या करेंगे, अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और संख्याएं बटे में होती हैं, तो ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दिया जाता है। लेकिन उससे भी पहले जो कटने वाली संख्याएं होती हैं भैया उनको हम काट भी दिया करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर 15 का 1 गुना 15 चौके 60 नहीं कट पाएगा। 5 का 3 गुना 15 हो गया, और 5 का 1 गुना 5 और 5 का 3 गुना 15, 5 13 पचे के 65 हो जाएगा। 13 बार में कट गया। और इसको काटो भैया, क्या और भी कट सकता है, बिल्कुल। 5 का 1 गुना 5 और 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा। उसके बाद कटेगा, बिल्कुल कटेगा भैया। यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे तो 2 का 7 गुना 14 हो जाएगा, और 2 से ये कटेगा, 2 का 2 गुना 4 और 2 का 6 गुना जो है 2 का 6 गुना 12 हो जाएगा। तो ये 26 बार में कट गया। अभी क्या कट पाएगा, तो बिल्कुल कट पाएगी भैया। जैसे कि यहाँ पर काटेंगे हम 2 का 1 गुना 2 और 2 को इसको हम 13 बार में काट लेंगे। अब हमारे पास संख्या क्या बची है भैया, तो मेरे पास संख्या बची है, यहाँ पर संख्या क्या बची है 7 बटे का 1 बचा है, 7 बटे का 1 बचा है, मल्टीप्लाई का साइन, और 1 बटे का 13 बचा है, 1 बटे का 13 बचा है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और 13 बटे का 3 बचा है। यहाँ पर कितना बचा है 13 बटे का
3 बचा है। यहाँ पर थोड़ा सा और भी कट सकता है कि 13 का 1 गुना 13, और इस 13 से ये 13 बिल्कुल समाप्त हो गया। यहाँ पर जब 13 से 13 समाप्त हो गया था तो यहाँ पर 1/1 बचा था, जिसका मतलब कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर क्या बचा है, 1/3 बचा है, 1/3 बचा है। अब ये आपका जो है आ चुका है कितना, 7/1 और मल्टीप्लाई का साइन फिर 1/3 आ चुका है। कितना बड़ा सवाल था भैया, इतना बड़ा सवाल था, लेकिन पहुंच कहां गया, ये पहुंच गया आंसर तक आपके कि 7 का 1 गुना 7 और 3 का 1 गुना 3, 7/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, यहाँ पर सीखने और समझने की जरूरत होती है भैया। कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत आसानी के साथ, बिल्कुल आसानी के साथ आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। समझ में आ गई बातें, बिल्कुल। यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर यहाँ तक पहुंच गया, कैसे आप काट काट करके संख्याओं को इतना छोटा कर दिए कि कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चलिए यहाँ पर अब आगे देखेंगे क्या, अभी गुना और भाग्य में था, अब सब कुछ एक में दे दो भैया, गुना भाग जोड़ घटाओ सब एक में कर दो। अब कैसे हल करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मेरा कहने का पर्पस था कि भिन्न के जोड़ से हमने स्टार्ट किया तो था, लेकिन यहाँ पर आप कहां तक पहुंच चुके हैं कि भिन्न का जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ भी हो, फ्रैक्शन हो, मिक्स फ्रैक्शन हो, आप बहुत आसानी के साथ आज के बाद हल कर पाएंगे। और यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, पसंद आ रहा है वीडियो आपको, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हो सके भैया तो शेयर भी कर देना। चलिए बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी, क्योंकि पढ़ाने में तब मजा आता है भैया जब आपके भी तरफ से भी जो है मदद मिलने लगती है, तो थोड़ा ज्यादा मजा आने लगता है। समझ में आ गई बातें, बिल्कुल। तो चलिए जैसे यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था कि गुणा भाग जोड़ घटाओ सब एक में दे दो। चलिए जैसे यहाँ पर 2 सही 2/1 दे दिया और प्लस का साइन लगा दिया, फिर 3 सही 2/4 दे दिया और माइनस का साइन लगा दिया, और 3 सही 1/2 दे दिया, और उसके बाद क्या लगा दिया भैया, फिर डिवाइड का साइन लगा दिया, और यहाँ पर 3 सही 2/3 दे दिया, और यहाँ पर भाग का साइन लगा था, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, और 4 सही 1/2 दे दिया। अब इसको कैसे करेंगे, इतना नॉर्मल संख्या लेने का पर्पज ये है कि बहुत आसानी के साथ मैं आपके दिमाग में फिट कर पाऊं, और जब आपके समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आप अपने हिसाब से लेकर के और खूब कैलकुलेशन करना, लास्ट तक आंसर पा जाएंगे। कुछ भी यहाँ पर गुना भाग जोड़ घटाओ कुछ भी पूछेगा, चाहे एक में सब पूछ लेगा, चाहे अलग अलग पूछेगा, आज के बाद आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब इसको क्या करेंगे, 1 का गुना 2 में करेंगे, 2 आ गया भैया, और 2 को 2 में प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। सही बोल रहे हैं भैया, तो बिल्कुल। उसके बाद प्लस का साइन लगा दो, 4 का 3 गुना 12 और 2 कितना हो गया, 14/4 हो गया भैया। फिर माइनस का साइन है लगा दो भैया, 2 का 3 गुना 6 और 1 प्लस कर देंगे, 7/2 हो गया। डिवाइड का साइन है लगा दो भैया, उसके बाद 3 का 3 गुना 9 और 2 11/3 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, 4 का 2 गुना 8 और 1 9/2 हो गया, 9/2 हो गया। अब क्या करेंगे, बीच में जब डिवाइड का साइन होता है तो संख्या सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आ गई बातें, तो चलिए इनको हम जो है डिवाइड का साइन जो है उसको हम चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर करेंगे 4/1 प्लस का साइन 14/4 और माइनस का साइन 7/2 और डिवाइड का साइन है, इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे। और जैसे ही मल्टीप्लाई के साइन में डिवाइड का साइन चेंज करेंगे, संख्या अगली बटे वाली पलट जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी। 11/3 है, ये 3/11 हो जाएगा। समझे बात, बिल्कुल। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन और 9/2 आ चुका है, यहाँ पर 9/2 आ चुका है। अब पहले क्या सॉल्व होता है, पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, फिर प्लस करते हैं और फिर माइनस करते हैं। डिवाइड तो सॉल्व हो गया, अब भैया बचा है मल्टीप्लाई, तो चलिए मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन उससे भी पहले जो कटने वाली संख्या होंगी उनको हम काट देंगे। बहरहाल यहाँ पर कोई कटने वाली संख्या नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो 4/1 कर दो, प्लस का साइन लगाओ भैया, 14/4 कर दो, माइनस का साइन लगाओ भैया, फिर 7/2 कर देना है, और उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे। उसके बाद ब्रेक नहीं, यहीं पर ब्रेक ले लेंगे। अब यहां से यहां तक मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए कर दो। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है
और संख्याएं बटे में होती हैं तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दिया जाता है। समझ में आ गई बातें? बिल्कुल भैया। अब यहाँ पर क्या करेंगे अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 7 का 3 गुना कितना होता है? 21 होता है भैया। और 21 का 9 गुना कितना हो जाएगा? 9 का 1 गुना 9 और 9 का 2 गुना 18 हो जाएगा। 21 का 9 गुना कितना हो गया? 189 हो गया। 7 का 3 गुना 21 और 21 का 9 गुना 189 हो गया। उसके बाद क्या हो गया भैया? उसके बाद हम नीचे संख्या नीचे गुना कर देंगे। 11 का 2 गुना 22 और 22 का 2 गुना कितना हो जाएगा? तो 22 का 2 गुना आप बोलेंगे 44 हो जाएगा भैया। तो यहाँ पर हम 44 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 44 लिख देंगे। यहाँ पर 44 आ गया, बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 189 और बटे का 44 हो गया। अब ये प्लस और माइनस में आ चुकी है संख्याएं तो चलिए यहां तक ले आते हैं। यहां पर लाएंगे थोड़ा ज्यादा आसानी से समझेंगे आप लोग। तो 4 बटे का 1 भैया, 4 बटे का 1 और प्लस का साइन, फिर 14 बटे का 4, 14 बटे का 4 और यहाँ पर क्या? माइनस का साइन और 189 बटे का 44 है, 44 कर दो। अब इसका जो है हमें एलसीएम लेना है। किसका? 44 और 4 का एलसीएम लेंगे जब हम, तो चलिए लेकर के देख लेते हैं। बहरहाल यहाँ पर एलसीएम आसान है, 44 ही आएगा। चलिए यहाँ पर 44 और यहाँ पर 4 का एलसीएम लेंगे जब, तो 4 का 1 गुना 4 और 4 का 1 गुना 4 और 4 का 1 गुना 4, तो यहाँ पर 11 से कट जाएगा 44 और एक बार में 4 कट गया। अब 11 का 1 गुना 11, 11 का 1 गुना 11, तो 11 चौकी कितना होता है? 44 होता है। यहाँ पर 44 लिख दो। एलसीएम भैया निकालना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस अभ्यास लगातार करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एलसीएम लेकर के दिखाना पड़ता है आप लोगों को कि जो है थोड़ा सा भी डाउट ना रह जाए मन में, समझे? तो उसके बाद अब क्या करेंगे? 1 का गुना करो 44 में, तो 44 में 1 का गुना करेंगे तो 44 बार जाएगा। उस 44 से गुना कर दो 4 में, तो 4 का 4 गुना कितना? 16 के 6 हाथ में 1, 4 का 4 गुना 16 और 1 कितना हो गया? 17। प्लस का साइन है भैया लगा दो। उसके बाद 44 का पहाड़ा पढ़ो, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 44 आ जाए तो 11 का 4 गुना 44 होता है। 11 बार गया, अब उसे 11 बार से 14 में गुना कर दो, तो 11 का 4 गुना 11 चौक 44 की 4 हाथ में बचा 4 और 11 का 1 गुना 11 और 4 15 हो गया भैया। 15 हो गया, माइनस का साइन लगा दो। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? 44 का पहाड़ा पढ़ो, 44 आ जाए तो 44 का 1 गुना 44 होता है, तो 189 का 1 गुना 189 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? चलिए फिर से बता देते हैं। 1 का पहाड़ा पढ़ो भैया, 44 आ जाए, 44 बार पहाड़ा गया, उसी 44 बार से हमने 4 बार में गुना किया, 176 आ गया। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 44 आ जाए, तो 4 11 चौकी 44 होता है, 11 बार गया, उस 11 बार से हमने 14 में गुना किया, तो 11 और 14 का गुना किया तो 154 आ गया। उसके बाद 44 का गुना करो कि 44 आ जाए, एक बार में चला गया, एक बार से हमने 189 में गुना किया तो 189 आ गया। अब क्या करेंगे? अब हम पहले प्लस करेंगे, तो चलिए प्लस कर देते हैं। 176 में 154 को ऐड करना है, प्लस करना है, तो 6 और 4 कितना हो गया भैया? 6 और 4 हो जाएगा 10। कितना? 10 के शून्य हाथ में हमारे 1 बचेगा, 5 और 7 12 और 12 में 1 जोड़ेंगे 13 के 3 हाथ में हमारे 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा 330 और माइनस का साइन लगा दो, 189 लिख दो। यहाँ पर 189 लिख दो। उसके बाद 44 बटे के नीचे है। अब क्या करेंगे? 330 में से 189 को हम माइनस कर देंगे। चलिए कर देते हैं। यहाँ पर शून्य है, शून्य में से 9 नहीं जाएगा तो हम 1 यहां से उधार ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा भैया तो 1 बचेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 2 बचा है, 2 में से 8 फिर नहीं जाएगा, फिर से उधार लेंगे, ये हो जाएगा 12 और 12 में से 8 जाएगा भैया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा आपके पास। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है? 2। यहाँ पर बचा है 2 क्योंकि यहाँ से भी उधार ले लिया गया। अब 2 में से 1 जब चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 141 बटे का 44 यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें भैया? बिल्कुल समझ में आएंगी। इतना ज्यादा बेसिक से आपको समझा रहे हैं कि फिर आपको कोई जरूरत नहीं है सीखने की। यद्यपि जहां पर भी डाउट होगा आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देख लेना। ये भैया जो चीज हमने आपको बताया है
ये हर वीडियो में हर कोई नहीं बताता है। बताते भी हैं तो गुना भाग में बता देते हैं, प्लस माइनस में बता देते हैं। हमने आपको फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन में दोनों में बता दिया है, और यहाँ पर प्लस माइनस गुना भाग चारों एक में करके बता दिया है, और गुना भाग को अलग अलग बता दिया है, प्लस माइनस को अलग अलग बता दिया है, तीन संख्याओं को भी बता दिया है। तो लगभग आपको सारी जानकारियां हो चुकी हैं और आप सीख भी चुके हैं। यद्यपि कहीं भी थोड़ा सा भी रुकावट है तो इसी वक्त तुरंत वीडियो को पीछे करके और फिर से एक बार देख लेना। गारंटी है भैया, जीवन में कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आए बातें? बिल्कुल। और यद्यपि समझ में आया भैया, थोड़ा सा भी मैं आपकी मदद कर पाया हूं तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और एक अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ एक बार जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि हाँ भैया मेरे समझ में आ चुका है। और यद्यपि समझ में आ गया भैया तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।